सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी के लेखक हैं विजेंद्र कुमार कर्ण। मॉनसून ने दस्तक दी थी। कहीं घनघोर तो कहीं छिटपुट बारिश शुरू हो गई थी। इसी बारिश के बीच दिव्यांका बस स्टैंड के नीचे पिछले 1 घंटे से खड़ी विवेक का इंतजार कर रही थी। वो बार बार अपनी घड़ी की ओर देखती, फिर बारिश को। उसके अलावा बस स्टैंड पे 2-3 लोग ही थे। उसमें एक लड़का दिव्यांका को घूर भी रहा था। दिव्यांका को उसे देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी एक बस आई और वो लड़का उसमें सवार होकर चला गया। दिव्यांका की जान में जान आई। उसने फिर मोबाइल की घड़ी में देखा तो रात के 10 बजने वाले थे। उसने कई बार विवेक को कॉल लगाने की भी कोशिश की, लेकिन उसका फोन आउट ऑफ रेंज आ रहा था। कहाँ है ये? कितनी देर से इसका फोन आउट ऑफ रेंज। पापा की आंखों में आंसू आ गए। तुम किससे बातें कर रही हो? तुम्हारे साथ कोई नहीं है बेटा। क्या पापा, आप भी मजाक कर रहे हैं? विवेक नहीं दिख रहा है आप लोगों को? विवेक, ये लोग भी गजब है। हमेशा कहते हैं कि विवेक को घर लेकर आओ, तभी तो शादी की बात आगे बढ़ेगी। आज तुम आ गए हो तो ये कह रहे हैं कि मेरे साथ कोई है ही नहीं। दिव्यांका पागलों की तरह उस विवेक से बातें कर रही थी, जो 2 हफ्ते पहले ही एक भयानक एक्सीडेंट का शिकार होकर इस दुनिया को छोड़कर चला जा चुका था। लेकिन ये विवेक की सच्ची मोहब्बत थी, जो हर दिन दिव्यांका से उसी तरह मिलने आता जैसे वो जीवित रहने पर आया करता था। दिव्यांका के घर वालों ने उसे लाख समझाया कि विवेक अब नहीं रहा, लेकिन दिव्यांका ये बात कभी नहीं समझ पाई। आज 5 साल हो गए विवेक की मौत के, लेकिन दिव्यांका से वो हर दिन मिलने आता है। दिव्यांका आज भी चाहती है कि वो उसके माता पिता से शादी की बात करे, लेकिन काश ये संभव हो पाता कि दूसरी दुनिया में गए लोग इस दुनिया के लोगों से बातें कर पाते। काश यह अधूरी मोहब्बत अधूरी ना रहकर मुकम्मल हो गई होती। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें। हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।